आज के दौर की अगर बात करें तो टैटू बनाना एक बहुत बड़ा फैशन है। लेकिन इसी टैटू के चक्कर में कई तरह की रिसर्च ये कहती हैं कि आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। वो आपके स्किन के जरिए भी हो सकती हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि गाजियाबाद के एक अस्पताल में एचआईवी एड्स जो है वो एक टैटू की वजह से हुआ। उसके बाद अभी स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप टैटू बनवाते हैं तो उसके बाद आपको लिम्फोमा यानी कि जो ब्लड कैंसर है वो हो सकता है, उसकी संभावना 21% बढ़ सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर आखिर जो टैटू पार्लर्स हैं, जो टैटू आर्टिस्ट हैं, वो क्या सोचते हैं, कस्टमर्स क्या सोचते हैं जब इस तरह की खबर आती है, उसको लेकर ही हम इस वक्त आए हैं एक टैटू पार्लर में। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं कि क्या क्या सवाल जो है अक्सर कस्टमर्स के होते हैं, किस तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर अभी हम पहुंचे। सर क्या नाम है आपका? करण। करण, ये बताइए जब टैटू बनवाने के लिए कोई आता है तो अक्सर उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या होता है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि टैटू किस इंक से बन रहा है, इंक कैसी है, एक्सपायर है या नहीं है, निडल वगैरह चेक करानी पड़ती है। ये सब कुछ चेक कराने के बाद ही टैटू होता है। उनके दिमाग में कोई सवाल होते हैं कि क्या बीमारी का खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन तमाम चीजों के बारे में पूछते हैं? हाँ, पूछते तो हैं, पर उससे पहले हमें कंफर्म करना पड़ता है आपकी एज क्या है, आपको पहले कुछ बीमारी थी या नहीं थी, उसके बाद ही स्टार्ट करा जाता है। फिर डर निकालने के बाद ही टैटू होता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को क्या आप अवॉइड करते हैं टैटू बनाना? हाँ, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए ऐसे लोगों को तो टैटू। पहले आपको चेक कराना पड़ता है पूरी तरीके से डॉक्टर से, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से खबरें आती हैं, अब अगर हम बात करें तो जैसे कि ये रिपोर्ट भी आई है ब्लड कैंसर को लेकर कि आपको ब्लड कैंसर की संभावना 21% बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस कंसर्न्स के साथ, इन चिंताओं के साथ कस्टमर पहुंचते हैं आपके पास, तो कैसे डील करते हैं? उन्हें अच्छी तरीके से डील करा जाता है। पहले तो हर चीज़ बताई जाती है, कैसे क्या होता है, इंक कैसी है, हाइजीनिक है नहीं है, सब कुछ दिखाने के बाद स्टार्ट करा जाता है। फिर उन्हें बताया जाता है आपके शरीर में जो है बीमारी वगैरह अगर है तो पहले बता दीजिए, उसी के बाद टैटू स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं एज अ टैटू आर्टिस्ट? मैं तो ध्यान रखता हूँ सामने वाले की एज क्या है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, प्लस कुछ खा के आया है नहीं खा के आया, क्योंकि खाना ज़रूरी होता है। तो खाली पेट टैटू नहीं खाली बनवाना? पेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि चक्कर वगैरह आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चक्कर वगैरह आते हैं, इसलिए नहीं करा जाता है। और इसके अलावा क्या साफ सफाई भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका? नीडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है? हाँ, निडल चेक करनी चाहिए हर कस्टमर को। जब भी आप टैटू करवाने जा रहे हो तो निडल चेक करनी चाहिए, एक्सपायर है या नहीं है, कैसी है, कहाँ से यूज़ हो रही है, और इंक वगैरह भी चेक करनी चाहिए कौन सी कंपनी की यूज़ हो रही है तभी। और जो कस्टमर अभी पहुंचे हैं यहाँ पर जो टैटू बनवा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर वरुण। वरुण, हम देख रहे हैं आपने काफी टैटू अपने हाथों में बनवाया हुआ है, तो क्या टैटू अमूमन बनवाते रहे हैं? हाँ जी, मैं 10-15 साल से टैटू करवा रहा हूँ, बट मुझे तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसका एक रीज़न भी है। मैं बहुत चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, किसी भी टैटू पार्लर स्टूडियो में जाता हूँ, सामान देखता हूँ, निडल देखता हूँ, उनकी हाइजीन देखता हूँ। अगर मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं वहाँ से टैटू नहीं करवाता। ये बताइए वरुण, जिस तरीके की खबरें आती हैं, अगर हम बात करें कि ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ सकती है या एचआईवी एड्स की संभावना बढ़ सकती है, तो क्या ये तमाम चीजें टैटू बनाते वक्त आपके दिमाग में चल रही होती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी एक पीछे कुछ न्यूज़ आई थी, उसके बाद थोड़ा सा डर है, बट फिर भी मैं ऐसे स्टूडियो में विजिट करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे अच्छा काम मिलता है और हाइजीनिक पूरा होता है। आप लंबे समय से टैटू बनवाते रहे हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? मैं तो बस यही ध्यान रखता हूँ कि इंक बढ़िया है, वहाँ पे हाइजीन है, एक्सपायरी डेट चेक करता हूँ निडल की, और तो कुछ नहीं बस। देखिए यही जो अभी हम जो टैटू आर्टिस्ट से भी बात कर रहे थे, करण से, उन्होंने भी यही कहा, और कस्टमर जो हैं यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनकी तरफ से भी जो रेगुलर बनाते रहे हैं कि कुछ बातों का ध्यान आप हमेशा रख सकते हैं कि जब टैटू बनाने जाएं तो देखें, पहले ये चेक करें कि जो इंक यूज हो रही है वो किस तरीके की कंपनी की है, ब्रांडेड है, अच्छी है कि नहीं है। इसके अलावा जो नीडल है, नीडल जो है रीयूज नहीं होना चाहिए, यानी कि नीडल जो है साफ सुथरा होना चाहिए, नया नीडल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज क्या है, ये भी तमाम चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, यानी कि कोमॉर्बिड हैं आप, यानी कि आपको अगर ब्लड प्रेशर का इशू है या अगर डायबिटीज है, अस्थमा है, तो इन तमाम चीजों की जानकारी अपने टैटू आर्टिस्ट को पहले ही दे दें, ताकि वो डिस्कशन के बाद ही टैटू जो है वो हो। क्योंकि इन तमाम चीजों के साथ अगर आप टैटू बनवाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो असर पड़ सकता है। तो अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं इन तमाम चीजों से, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप टैटू बनवा रहे हैं तो ये तमाम चीजें जिस तरीके के सामने आई हैं, चाहे हम
हम यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च आई है स्वीडन की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जिस तरीके से हमने इंडिया में भी रिपोर्ट देखी थी कि HIV की खतरा जो है वो कहीं ना कहीं इन टैटू से बढ़ रहा है, तो उन तमाम चीजों का ध्यान आप रख सकते हैं कि किस तरीके से एक जगह पर आप टैटू करवाने पहुंच रहे हैं। इन तमाम चीजों का ध्यान रखें तो इन बीमारियों से कहीं ना कहीं आप बचे रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।